श्रवण किया। प्रभु चित्रकूट में जाकर वास किए। भरत भैया अयोध्या आए हैं, पूरी सूचना मिली। पिताजी का श्राद्ध कर्म विधिवत पूर्ण किया भरत भैया ने। उसके बाद अवध में श्रद्धांजलि सभा बैठी है। सब प्रकार से गुरुदेव भगवान, सुमंत जी, माँ कौशल्या सब भरत जी से एक ही बात कहते हैं, भरत जी आपके पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए उन्होंने प्राण का त्याग किया, वचन की रक्षा की। इसलिए हे भरत जी, नृपहि प्राण निपहि बचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितु बचन प्रमाण। हे भरत जी, आप पिताजी के वचनों को पूर्ण करिए। एक वचन मानकर राम जी वन में चले गए, दूसरे वचन को मानकर आप राजा बन जाइए। और यही संस्कार का दर्शन करना है माए बाप। एक बात निवेदन करूं, जीवन में कभी भी अपने से श्रेष्ठ के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, यह अपराध है। अपने से बड़े के आसन पर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। भरत जी जानते हैं कि वो जो आसन है वो श्री रघुनाथ जी का है, उस पर मैं कैसे बैठ सकता हूं। सब कहते रहे, अंत में भरत जी ने अपनी बात रखी कि मैं प्रातः काल वन में भैया के पास जाना चाहता हूं। और आपने कल श्रवण किया, पूरे समाज को लेकर भरत भैया राम जी से मिलने के लिए वन की ओर चले। और चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास भरत भैया रात्रि में विश्राम किए हैं। यहाँ पर कल हम लोग कथा को विश्राम दिए थे। भरत जी निषाद राजगुह के साथ बैठे हैं और अपने को कोसते हैं। कहते हैं, हे निषाद जी, पूरे अवध में जो भी उत्पात हुआ है उसके मूल में मैं हूं। बाबा कहते हैं, मैं धीग धीग अघ उदधि अगाधि, मैं धीग धीग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी, कुल कलंक करि सृजेउ विधाता, कुल कलंक करि सृजेउ विधाता, साईं दोह मोहि कीन्ह माता, साईं दोह मोहि कीन्ह माता, साईं दोह मोहि कीन्ह माता, साईं दोह कीन्ह माता। भरत जी कहते हैं, निषाद राजगुह जी, धिक्कार है मुझ पर, मैं धिग धिग, क्यों? मैं पाप का समुद्र हूं। मेरे घर में जो भी उत्पात हुआ है वो सब मेरे कारण हुआ है। ये प्रसंग कहता है
घर में कोई भी अप्रिय घटना घटे तो विवेकी पुरुष को उस घटना में अपनी भूमिका का दर्शन करना चाहिए कि इस उत्पात में मैं कहां खड़ा हूं। होता क्या है, उत्पात करने वाला उत्पाती उत्पात करने के बाद अपना सारा अपराध अपने से कमजोर के सिर पे मढ़ देता है। इन्होंने किया है। भरत जी कहते मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है। ब्रह्मा जी ने मुझे कुल का कलंक बनाकर जन्म दिया है, मेरे प्रभु का मुझे द्रोही बना दिया, अब मेरी माता को कुमाता बना दिया। निषाद राजगुह सुनते रहे और उसके बाद बोले, भरत जी आप क्या बोल रहे हैं, आपकी मां ने कुछ नहीं किया है, ये तो विधाता की रचना है। मंथरा के बात में कैकेयी जी आ गई, विधि बाम की करनी कठिन जही मातु कीन्ही बावरी। और यहां एक बड़ी अद्भुत बात है, आप कथा याद करिए, परसों की कथा। राम जी जब श्रृंगवेरपुर में आए हैं तो रात्रि में राम जी में और निषाद राजगुह में कोई बात नहीं हुई है। लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह में बात हुई थी। निषाद जी जब राम जी को सोते हुए देखकर रोने लगे तो लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे। लेकिन यहां निषाद राजगुह भरत जी से कह रहे हैं कि भरत जी आपको पता नहीं, जिस रात राम जी यहाँ पर रुके थे उस रात रात्रि भर राम जी आपकी ही प्रशंसा हमसे किए हैं। पूरी रात ते ही रात पूनी पूनी करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। पूरी रात्रि रघुनाथ जी आपकी ही आदर पूर्वक प्रशंसा करते रहे। इसका क्या मतलब? इसका ये अर्थ है माई बाप, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में यदि बोलने का अवसर प्राप्त हो तो ऐसी वार्ता की जाए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए, दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसा ना बोल दिया जाए कि देखा देखी भी बंद हो जाए है? जो निषाद राज कह रहे हैं वो राम जी से उनकी बात हुई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं भरत जी राम जी पूरी रात आपकी प्रशंसा की, और हम तो कहते हैं कि जो भी होगा मंगल के लिए हुआ है, आप हृदय में धैर्य लाइए। भरत भैया रात्रि विश्राम किए हैं। प्रातः काल निषाद राजगुह ने घाट घाट के नावों को मंगाया और एक ही बार में अवध की पूरी प्रजा को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। अब दर्शन करिए, अयोध्या से भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल पैदल चले थे। कल सुना ना, मां कौशल्या ने कहा तो भरत जी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठ गए। 4 दिनों तक चलते चलते रथ पर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। 5वें दिन सुबह गंगा पार करने के बाद भरत जी ने सबसे पहले माताओं की पालकी को आगे निकलवाया और उनके साथ निषाद राजगुह को लगा दिया। क्यों? उनको मार्ग पता है, आगे आगे मार्ग की अगुवाई करेंगे। उसके बाद गुरुदेव भगवान को रथ पर निकाला, गुरु जी के साथ शत्रुघ्न भैया को अश्व पर बिठा के भरत जी ने लगा दिया। क्यों? गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो किसको देंगे? शत्रुघ्न को देंगे। शत्रुघ्न भैया गुरु जी के साथ निकले। उनके जाने के बाद अयोध्या की पूरी प्रजा निकली। जब सब लोग चले गए वाहन पर बैठकर, तो सबके जाने के बाद गंगा जी को घूमकर भरत भैया ने प्रणाम किया है और उसके बाद स्वयं प्रारंभ किए चलना। लेकिन आज भरत जी न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न रथ पर बैठे। बाबा कहते हैं गमने भरत पया देहि पाए, गमने भरत पया देहि पाए। भरत भैया के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल। कोतल के लगाम को हाथ में पकड़े हैं।
कोतल संग जाहि डोरिया, कोतल संग जाहि डोरिया, कहीं सुसेवक बारही पारा, कहीं सुसेवक बारही पारा, होई अनाथ अश्व असवारा, होई अनाथ अश्व असवारा, होई अनाथ अश्व असवारा, होई अनाथ अश्व असवारा। भरत भैया कोतल के लगाम को हाथ में पकड़कर पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवक भरत भैया के बिहवल हो गए, कहे प्रभु रथ पर नहीं बैठना है तो कम से कम कोतल पर बैठ जाइए, घोड़े पर बैठ जाइए। भरत भैया कहते हैं देखो, अयोध्या से चलते समय मां के कहने के बाद मैं रथ पर इसलिए बैठा क्योंकि मैं जानता था कि मेरे भैया भी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर आए थे, इसलिए मैं रथ पर आ गया। परंतु गंगा जी को पार करने के बाद यहां से तो मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे, है? जिस रास्ते पर मेरे भैया पैदल पैदल गए हैं उस रास्ते पर मैं घोड़े हाथी पर रथ पर बैठ कर जाऊंगा, ये उचित होगा क्या, है? भरत जी कह रहे हैं मैं पैदल चल रहा हूं, ये भी अपराध कर रहा हूं। कैसे? मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे स्वामी से हमारी बराबरी हो जाए। देखिए, सूर्य की और जुगनू की कोई तुलना नहीं हो सकती। 100 करोड़ जुगनू भी मिलकर एक सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। सेवक और स्वामी का अंतर दिखाई पड़ना चाहिए, ये संस्कार है। भरत जी बोले आपको पता है कि राम लक्ष्मण सीता जी कैसे गए हैं वन में? सबसे आगे आगे कौन चलता था? कहिए, जोर से कहिए। राम जी। राम जी के पीछे मेरी किशोरी मैया, मां के पीछे लक्ष्मण भैया, ब्रह्म उभय बीच, उभय मने दोनों, राम लक्ष्मण जी के बीच में, उभय बीच सिय सो हई कैसे। सीता जी कैसी लगती थी? जैसे ब्रह्म और जीव बीच माया जैसे, मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो। कैसे चलते थे? आगे आगे राम जी चलते थे और राम जी के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो खाली स्थान रहता था, मेरी सीता मैया उसमें पांव रखती थी। क्यों? भगवान के चरण मेरी मां के लिए पूजनीय हैं। भगवान के पद चिन्ह पर यदि मां के पद पड़ जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। इसलिए दोनों पदों के बीच में जो रिक्त स्थान होता था, मां किशोरी उसमें पांव रख के चलती थी। अब लक्ष्मण जी के लिए समस्या, उनके लिए दोनों के चरण पूजनीय है, वो कहां रखे? ना काम बंद नहीं करता है। क्यों? मुख जानता है यदि मैं बंद हो गया तो पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो मुखिया होता है, मुखिया को रूठने का अधिकार नहीं। भरत जी उसी दशा में, पांव में छाले निकले हैं, लेकिन उसी दशा में पूरी प्रजा की हालचाल भरत जी ने ली, खबर लीन है। सब लोग नहा, पता चला लोग पहले आके ही त्रिवेणी जी में स्नान कर चुके हैं।
गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, ले जाकर त्रिवेणी जी के संगम पर संकल्प कराया और कहा, भरत आप भी स्नान कर लीजिए। लेकिन भरत जी जा नहीं रहे हैं। गुरु जी ने कई बार कहा, भरत जी जाइए स्नान करिए, भरत जी जा नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने पूछा, क्यों नहीं जा रहे हो भरत? भरत, आप लोग त्रिवेणी देखें तीर्थराज प्रयाग में, कहिए कितनी नदियां हैं वहां? कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। गुरु जी बोले, क्यों नहीं जा रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव इसमें सरस्वती भी बैठी हैं, और ये वही सरस्वती है जिन्होंने आकर अयोध्या में मती फेरी मंथरा की और मेरे घर में उत्पात हो गया। मुझे भय लग रहा है कहीं मैं नहाने जाऊं और सरस्वती ने मेरी भी मति फेर दी तो मैं राम विमुख हो जाऊंगा गुरुदेव, इसलिए मैं नहाने नहीं जा रहा हूं। गुरु जी हाथ पकड़ के ले गए भरत भैया, स्नान कराए हैं। सविधि सिता सित नीर नहाए। भरत भैया स्नान किए। पिताजी के निमित्त तीर्थ में पुत्र को जो व्यवहार संपन्न करना चाहिए, गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने वो सारा व्यवहार पूर्ण किया है। और उसके बाद गुरु जी से बोले, गुरुदेव यदि अनुमति हो तो कुछ क्षण में एकांत में रहना चाहता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दी। भरत जी संगम पर ही थोड़ा आगे बढ़ गए एकांत में, अकेले में। अकेले में पहुंचकर भरत भैया ने त्रिवेणी जी से कहा, तीर्थराज प्रयाग से कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं जिस घर से आया हूं, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता, क्षत्रिय का धर्म देना होता है। लेकिन एक बात कहूं, जीवन में जब विपत्ति आती है, जीवन में जब कष्ट दुख आता है, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके, हे तीर्थराज प्रयाग, आपके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हूं और आज आपसे मांगूं भीख, त्यागी निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म। मैं आज आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। किसने बोला? कहिए। भरत जी ने। तीर्थराज प्रयाग सुने तो बोले, आवाज निकली संगम से, बोले, हे भरत जी, मैं बड़भागी हूं कि आप मेरे से मांगने आए हैं। और मैं आपको कहूं, मेरे पास मेरे भंडार घर में चारि पदार्थ भरा भंडारू। मेरे पास अर्थ भी है, मेरे पास धर्म भी है, मेरे पास काम भी है, और मोक्ष मांगिएगा तो मेरे पास मोक्ष भी है। आप जो मांगिएगा भरत जी आपको दूंगा। आप एक बार बोलकर बस देखिए क्या चाहिए आपको। भरत जी बोले, क्या बोले? अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है। पहले मेरी बात सुनिए तीर्थराज प्रयाग, मैं आपसे अर्थ लेने नहीं आया हूं। क्यों? कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा और मेरे घर में अनर्थ हो गया है। इस अर्थ ने ही मेरे घर में अनर्थ किया है। और आपसे एक निवेदन करूं माई बाप, बोलूं, बुरा मत मानिएगा। भगवान से कहा करिए, प्रभु थोड़ा अभाव बना के रखिए जीवन में हमारे। क्यों? अभाव में पहली बात मति बावली नहीं होती, और दूसरी बात, अभाव जब तक जीवन में रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है।
जिस दिन अभाव समाप्त हुआ, पहला काम जीव करता है, भगवान को भुला जाता है। भरत जी कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, अर्थ ने ही तो मेरे घर में अनर्थ किया है। मैं अर्थ छोड़ करके आया हूं अयोध्या से, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बोल रहे थे आप, तो भरत के जीवन में केवल एक धर्म है और मैं जीवन पर्यंत उसी धर्म का पालन करना चाहता हूं। क्या? जीवन की आखिरी श्वास तक भरत अपने भैया राम की आज्ञा का पालन करता रहे, इसके अलावा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैं और कोई धर्म नहीं जानता, मुझे धर्म नहीं चाहिए। कामनाएं तो उसकी होती हैं जो खाली होता है। देखिए, कोई बर्तन यदि है ना आपके पास, मान लिए बहुत बड़ा बर्तन होगा, कुएं के पास जाएंगे तो नहीं भर पाएगा, मान लेते हैं। नदी के पास जाने पर वो बर्तन नहीं भरा। लेकिन कितना भी बड़ा बर्तन हो, समुद्र के पास यदि पहुंच जाइएगा तो आपको भरने से कोई रोक नहीं सकता है। भरत जी कहते हैं, मेरे भैया समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं, दया के समुद्र हैं, सुख के समुद्र हैं, और प्रभु को प्राप्त करने के बाद जीवन की सभी कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए मैं कोई कामना लेकर आपके पास नहीं आया हूं। रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासना करता हूं। सगुण उपासना करने वाला जीवन में कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। सगुण उपासक मोक्ष न ले। आप में से जितने लोग भगवान की सगुण उपासना करते हैं, भगवान में ठाकुर जी को रखकर उनकी सेवा पूजा करते हैं, भूल कर भी भगवान से ये मत कहिएगा कि प्रभु मोक्ष प्रदान करिए, बिल्कुल नहीं, भूल कर भी नहीं। भगवान से कहिए, प्रभु प्राण जब निकले ना तो उसके बाद फिर जन्म दीजिएगा हमको, और कहां दीजिएगा? इसी भारतवर्ष में दीजिएगा। यहां आएंगे, फिर से आपकी सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, यही हमारी प्रार्थना है। भरत जी बोले, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कामना कोई बाकी है, न मोक्ष चाहिए। भरत जी की बात सुनकर तीर्थराज प्रयाग संकोच में पड़ गए। क्यों? मेरे पास जो देने के लिए है वो भरत जी को चाहिए ही नहीं। अब जो भरत जी मांगेंगे वो मैं कहां से ला करके दूंगा? तीर्थराज प्रयाग ने पूछा, भरत जी आपको चाहिए क्या? तब भरत भैया ने कहा, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। एक वरदान दीजिए, मैं जब जब धरती पर जन्म लूं तब तब मेरे भैया श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। तीर्थराज प्रयाग, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। यहां पर दर्शन करिए, भरत जी इस बात को जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से जो भी मांगा जाएगा प्राप्त हो जाएगा, ये बात वो जानते हैं। भरत जी चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि मैं भैया को मनाने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरी बात मानकर भैया मेरे साथ वापस अयोध्या लौट चले। लेकिन भरत जी ये नहीं मांगे। क्या मांगे? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में कभी भी भगवान के सामने सिर झुकाइए तो ऐश्वर्य न मांगिए। मैं बारंबार आपसे निवेदन करूं, साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, भाग्य में यदि होगा, भाग्य में तो जो सुख भाग गया है
वो भी भाग करके आएगा, आएगा। और यदि भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग करके चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। कितना सुख मिलना है, कितना धन मिलना है, कितना ऐश्वर्य मिलना है, ये सब निश्चित है। कोई आपका कौड़ी छीन नहीं सकता, कौड़ी अधिक आप अपने पास रख नहीं सकते, चला जाएगा है? फिर क्या महाराज, भगवान के सामने आप राम कथा में बैठे हैं, आपके सामने रघुनाथ जी हैं, मेरे सामने मेरे लाला सरकार हैं। आप में से जो कन्हैया के भगत हैं, कन्हैया के कितने भगत हैं? कन्हैया वाले कन्हैया के भगत हैं। आप में से जो कन्हैया के भगत है ना, राम जी से कहिए, हे रघुनाथ जी आशीर्वाद दीजिए, हमारे बांके बिहारी के चरणों में हमारा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी के भी चरण में नहीं, कन्हैया के चरण में। अपने इष्ट के चरण में निष्ठ रहिए, यही मांगने योग्य है। भगवान से मांगने का स्वभाव यदि है तो मांगने की वस्तु बदल लीजिए। भगवान से सामान न मांगिए, भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। है? हम लोग एक पद गाते हैं, राम से ना से नहीं, से नहीं, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। कन्हैया वाले राधे श्याम लगा ले, राधे श्याम चरण दति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। त्रिवेणी जी से आवाज निकली भरत भैया के लिए, भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं, और हम कहते हैं राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को भी प्रेम नहीं करते। हम आप लोगों से एक बात बोलें, हम कथा सुनाने के लिए यहां आए हैं, कि आगे से जो हलचल हो रही है इसको बंद कराइए प्लीज। अब देखो फिर माई चल ली कहां। मैं तब से देख रहा हूं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरह हम कथा नहीं गा पाएंगे। हम कोनो टेप रिकॉर्डर थोड़ी कि दबा दिए बज रहे हैं, आप बतियाइए, पानी पीजिए, आइए जाइए, कंसंट्रेशन भंग होता है। जिसको भी जाना है आप लोग इधर से जाइए, और जिसको बीच में निकलना है वो कृपया पीछे बैठा करें। हम नहीं कहते आप 4 घंटा बैठिए, कोई बात नहीं, त्योहार है, सबके पास काम है, लेकिन जिसको आना जाना है वो किनारे बैठे, किनारे से चुपचाप निकल जाए। हमारे अगवे से आएंगे, अगवे से जाएंगे। जो बीच में खड़े हैं बैठ जाइए चुपचाप। तीर्थराज प्रयाग ने, त्रिवेणी जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ कहते हैं मध्य को, माझ किसको कहते हैं? मध्य को। त्रिवेणी जी के मध्य से आवाज निकली। अब वहां दर्शन करिएगा, आप संगम जाइएगा तो केवल 2 ही नदी दिखाई पड़ती हैं, गंगा जी और दूसरी यमुना जी। सरस्वती जी दिखाई नहीं पड़ती, सरस्वती जी दोनों के बीच में है। तो ये त्रिवेणी के मध्य से आवाज कौन बोला? सरस्वती मैया बोली। ये भी बोल सकते थे कि त्रिवेणी जी बोली, नहीं। तीर्थराज प्रयाग बोले नहीं, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी के मध्य से आवाज निकली। कौन बोला? साक्षात मां सरस्वती प्रकट होकर बोली, हे भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं। आप मन से साधु हैं, आप तन से साधु हैं, आप अपने वचन से भी साधु हैं। हम कहते हैं राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं किसी को नहीं करते। आप रघुनाथ जी को अगाध प्रेम करते हैं, राम चरण अनुराग अगाध। भरत भैया प्रसन्न हुए।
पूरे समाज के साथ भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत भैया आगे चले। रास्ते में निषाद राजगुरु से राम जी की कहानी पूछते हैं, भैया साथ में थे तो क्या क्या हुआ था, है?